नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के पहाड़ी स्थल जो हिल्स स्टेशन है उनको कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है, तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है भारत के पहाड़ी स्थल हिल्स स्टेशंस। तो ये देखिए ऐसे दिखने में लगते हैं आपके हिल्स स्टेशंस। पहाड़ी स्थल पास के मैदान या घाटी की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित एक शहर है जो गर्म मौसम के दौरान छुट्टियों के रिजॉर्ट के लिए लोकप्रिय है। तो यह है आपका हिल्स स्टेशन, पहाड़ी इलाका। अरे पहाड़ी स्थल, सबसे पहले हम लोग शिमला हिल स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो शिमला हिल स्टेशन के बारे में यहाँ पर दिया है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है यह, और स्वतंत्रता पूर्व भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी शिमला हिल स्टेशन। पर्वतीय स्थल है यहाँ पर। शिमला 7 प्रमुख पहाड़ियों से बना है। अरे 7 पहाड़ियों पर बना है आपका शिमला। शिमला हिल स्टेशन जो है आपका 7 प्रमुख पहाड़ियों पर बना है, जिनमें आपका प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, समर पहाड़ी, जाखू पहाड़ी, इनवेरम पहाड़ी, एलिसियम पहाड़ी और बैटनी पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियाँ शामिल हैं जो सभी मिलके बनाती हैं आपका शिमला हिल स्टेशन। अगला जो हिल स्टेशन है वह है मनाली हिल स्टेशन। मनाली हिल स्टेशन के बारे में आपका दिया, यह है आपका मनाली हिल स्टेशन। आप देख सकते हैं इमेज में, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक पहाड़ी स्थल है। तो ये एक पहाड़ी यह आपका एक हिल स्टेशन है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मनाली में सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव लेते हैं। इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इग्लू बर्फ से बने पारंपरिक शीतकालीन घर है। दुनिया को हिमालय का एक उपहार। मनाली सुरमय दुनिया को हिमालय का एक उपहार। मनाली सुरमय ब्यास नदी घाटी में बसा एक सुंदर शहर है। अगला जो यहाँ से हिल स्टेशन है वो है मसूरी। तो मसूरी को आप लोग इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मसूरी। यह सुंदर स्थान गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में है और इसे पहाड़ियों की रानी के रूप में भी वर्णित किया गया है। इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह है आपका मसूरी हिल स्टेशन, इसे पहाड़ियों की रानी के रूप में वर्णित किया गया है। प्रसिद्ध केम्प्टी झरना मसूरी के पास स्थित है। तो जो प्रसिद्ध केम्प्टी झरना है ना, यह आपका स्थित है मसूरी के पास, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। दलाई लामा ने 1959 में जब भारत ने उन्हें आश्रय दिया था तो उन्होंने उत्तर भारतीय हिल स्टेशन मसूरी में स्वतंत्र निर्वासित तिब्बत सरकार की स्थापना की थी। ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है आपका, जो यही है कि पहाड़ियों की रानी का रूप में आपका जाना जाता है मसूरी हिल स्टेशन। यह कैंपटी झरना जो आपका है मसूरी के पास स्थित है। अगला जो हिल स्टेशन है वो है नैनीताल हिल स्टेशन, नैनीताल पहाड़ी स्थल। यह है आपका नैनीताल पहाड़ी स्थल। आप इमेज में देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतमाला के कुमायूं क्षेत्र की तलहटी में स्थित एक पहाड़ी स्थल है आपका नैनीताल पहाड़ी स्थल। यह नैना देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो नैना देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका नैनीताल हिल स्टेशन। यह उत्तराखंड के शिवालिक पर्वतमाला के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और सेकंड पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि नैना देवी मंदिर के लिए आपका प्रसिद्ध है नैनीताल हिल स्टेशन। अगला है धर्मशाला हिल स्टेशन। तो धर्मशाला ये रहा आपका, इमेज में आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जो है आपका धर्मशाला है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह धौलाधार पर्वतमाला में स्थित है जिसमें घने शंकुधारी वन है। तो यह जो है आपका जो आपका अरे भाई रुकिए थोड़ा सा, धौलाधार पर्वतमाला में आपका यह हिल स्टेशन स्थित है। धर्मशाला हिल स्टेशन है आपका। ये तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा जो है यही रहते हैं धर्मशाला हिल स्टेशन में ही। धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। तो धर्मशाला में ही आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम।
इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज पहाड़ी स्थल जो है, ये रहा इमेज में, आप इसे देख सकते हैं, ये भी कितना खूबसूरत है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला का एक उपनगर है आपका मैक्लोडगंज। तो मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला का एक उपनगर है। तिब्बतियों की बड़ी आबादी के कारण इसे छोटा लहासा या फिर धासा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे छोटा लहासा या फिर धासा के नाम से जाना जाता है। यह है आपका मैक्लोडगंज। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला हिल स्टेशन जो है आपका, वह है लेह हिल स्टेशन। तो लेह हिल स्टेशन के बारे में आपका यहाँ पर जो पॉइंट दिया है कि कारगिल के साथ साथ लद्दाख की संयुक्त राजधानी है आपका लेह। लेह भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ी स्थल है। तो लेह आपका भारत का हाईएस्ट हिल स्टेशन है इंडिया में। इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच 3505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपका यह है आपका लेह हिल स्टेशन। यह 3505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला जो हिल स्टेशन है वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, आप लोग ये इस इमेज में देख सकते हैं इसे। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हिमालय की तलहटी में एक पहाड़ी शहर है। दार्जिलिंग चाय अपने स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दार्जिलिंग की जो चाय है अपने स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला है अराकू वैली। अराकू वैली, अराकू घाटी, यह आपका हिल स्टेशन है आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पहाड़ी स्थल है। तो अराकू घाटी जो है आपका, यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक पहाड़ी स्थल है। यह पर्यटन स्थल पूर्वी घाट की अनंतगिरी पहाड़ियों में मौजूद है। तो यह जो आपका पर्यटन स्थल है, यह पूर्वी घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में मौजूद है आपका अराकू वैली। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला हिल स्टेशन है आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, हाँ पंचमढ़ी जो आपका हिल स्टेशन है, इसे व्यापक रूप से सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। यह है पंचमढ़ी हिल। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला की एक घाटी में 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यह आपका जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, यह स्थित है 1100 मीटर की ऊंचाई पर। इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन हिल स्टेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो दक्षिण से उत्तर की ओर दिए गए पहाड़ी स्थलों के सही क्रम को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पर है मन्नार पहाड़ी स्थल। मन्नार पहाड़ी स्थल आपका स्थित है केरल राज्य में। अगला है आपका कुर्ग मडिकेरी पहाड़ी स्थल। कुर्ग मडिकेरी पहाड़ी स्थल आपका कर्नाटक में स्थित है। और माउंट आबू पहाड़ी स्थल जो है आपका राजस्थान में स्थित है। डलहौजी पहाड़ी स्थल जो है आपका धौलाधार रेंज, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जितने भी आप पहाड़ी स्थल हैं, क्या कहते हैं उसे भाई, पहाड़ी स्थल आपके जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जो हिल स्टेशन हैं उनमें आपका शामिल है, वो आपके लोकेटेड है श्रीनगर से सोनमर्ग, गुलमर्ग, पलामग, अरे पहलगाम और पटनीटाप आदि। ये सभी प्रमुख हिल्स स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य। यहाँ के प्रमुख जो हिल्स स्टेशन उनमें शामिल है आपका चैल, कसोल, कुल्लू, कुफरी और खजियार, मंडी, सोझा, कल्पा, नारकंडा, ताबो, डलहौजी। ये सभी प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन है हिमाचल प्रदेश राज्य के। अगला जो राज्य है वो है उत्तराखंड राज्य। यहाँ के जो हिल्स स्टेशन उनमें शामिल है आपका नैनीताल, बिनसर, मसूरी, धनोल्टी, देहरादून, औली, भीमताल, नौकुचिया ताल, मुक्तेश्वर, रानीखेत, कौसानी, लैंसडाउन, अल्मोड़ा, चंबा। इसमें आप रानीखेत को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बाकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब रानीखेत से भाई आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगला है स्विट्जरलैंड ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो यह है आपका मोरनी हिल्स। मोरनी पहाड़ी जो है
इसे आपका स्विट्जरलैंड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। तो मोरनी पहाड़ी हरियाणा का एकमात्र पहाड़ी स्थल है और यह हरियाणा राज्य का एकमात्र पहाड़ी स्थल भी है, इसलिए आप लोग इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह एक पहाड़ी स्थल है जो हरियाणा में पंचकुला के बाहरी इलाके में चंडीगढ़ के करीब स्थित है। तो यह पंचकुला के बाहरी इलाके में चंडीगढ़ के करीब स्थित है आपका मोरनी हिल्स। इसे स्विट्जरलैंड ऑफ हरियाणा बोला जाता है। साउथ इंडिया के जो हिल्स स्टेशन है उनमें आपका शामिल है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के जो हिल स्टेशन है उनमें आपका शामिल है ऊटी, उदगमंडलम और कोडईकनाल, यरकौड, येल्लागिरी, कुन्नूर, कोटागिरी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और वालपराई, ये सभी प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो कि स्थित है तमिलनाडु राज्य में। इसमें आपका ऊटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला जो राज्य है यहाँ से आपका वह है केरल राज्य। केरल राज्य में जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है उनमें शामिल है आपका मन्नार, थिक्कडी और अथिरापल्ली, वायनाड, पोनमुडी, मामलापुझा, वागामोल और रामकल मेडू। इसमें आपका मामलापुझा जो है इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा और वायनाड इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये सभी आपके प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो कि लोकेटेड है केरल राज्य में। अगला राज्य यहाँ से कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन में आपका शामिल है कुर्ग, चिकनमंगलूर, अगुम्बे और सकलेशपुर। ये सभी आपके प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो कि स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला राज्य यहाँ से आंध्र प्रदेश राज्य। यहाँ के जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन उनमें शामिल है अराकू घाटी, अराकू वैली, हार्सले पहाड़ी, नगरी पहाड़ी, मारेडुमिली और आपका तिरुमाला, नल्लामाला पहाड़ी, लंबा सिंगी और पापी कोंडालू, अनंतगिरी। ये सभी आपके प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल हैं, हिल्स स्टेशन है आंध्र प्रदेश राज्य के। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन है उनमें आपका शामिल है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सिलीगुड़ी, कारसियांग, जिसे आपका सफ़ेद आर्किड की भूमि कहा जाता है, कारसियांग हिल स्टेशन को, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह आपका स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला राज्य है आपका मेघालय राज्य। मेघालय राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन में आपका शामिल है चेरापूंजी, तूरा और शिलोंग। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। शिलोंग मेघालय का एक हिल स्टेशन है जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला राज्य यहाँ से सिक्किम। सिक्किम राज्य के जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं उनमें शामिल आपका गंगटोक, पेलिंग और गिजिंग मंगन। ये सभी आपके प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं जो कि स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला है यहाँ से झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में एक ही हिल स्टेशन आपका मौजूद है जिसे आपका नेतरहाट के नाम से जाना जाता है। इसे छोटा नागपुर पठार की रानी भी कहा जाता है। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित जो प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन उनमें आपका शामिल है तवांग, दापोरिजो, खोसा और रोइंग। ये सभी आपके प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन है जो कि लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला जो राज्य है यहाँ से मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य के प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन है पहाड़ी स्थल से चंदेल, कैना, लंगथम्बल और फांगरेई कांगचुप। ये सभी आपके प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन है जो कि लोकेटेड है मणिपुर राज्य में। अगला राज्य यहाँ से मिजोरम। मिजोरम राज्य में आपका स्थित है ममित लुंगलेई चम्फाई। तो ममित लुंगलेई चम्फाई आपके प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन है, लोकेटेड है मिजोरम राज्य में। अगला राज्य यहाँ से नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य के जो प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन उनमें शामिल है आपका फेक, मोकोकचुंग, तुएनसांग और पफू तसेरो। ये सभी आपके प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन है जो कि स्थित है नागालैंड राज्य में, पफू तसेरो। अगला जो आपका यहाँ से राज्य हुआ है असम राज्य। यहाँ के जो प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन है उनमें शामिल है आपका हाफलोंग। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा हाफलोंग को।
अगला राज्य है, अब यहाँ से वेस्ट इंडिया के जितने भी हिल्स स्टेशन है उनको कवर करेंगे। तो वेस्ट इंडिया में आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य के जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सबसे ज़्यादा जो हिल्स स्टेशन है ना, ये महाराष्ट्र राज्य के पास है। तो पहले तो इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य के पास सबसे अधिक हिल्स स्टेशन है। और इसमें आपका है महाबलेश्वर हिल स्टेशन। इसे स्ट्रॉबेरी की भूमि कहा जाता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी की भूमि आपका कहा जाता है महाबलेश्वर हिल्स स्टेशन को, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है लोनावाला। लोनावाला आपका हिल स्टेशन जो है मध्य महाराष्ट्र में स्थित है। खंडाला जो है आपका, वो सुना होगा मूवी, एक सॉन्ग था आपका आती के खंडाला, वही खंडाला आपका हिल स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मालसेज घाट जो है आपका, ये भी हिल स्टेशन है और ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। लवासा हिल स्टेशन भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। भंडारदरा हिल स्टेशन जो है आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में। चिखलदरा हिल स्टेशन भी आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र राज्य में। अगला है यहाँ से करजत हिल स्टेशन। करजत हिल स्टेशन जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। दापोली हिल स्टेशन भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इगतपुरी हिल स्टेशन भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। पंचगनी हिल स्टेशन भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अम्बोली हिल स्टेशन भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। पनहाला हिल स्टेशन भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तोरणमल हिल स्टेशन जो है भी, ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और राजमाची जो हिल स्टेशन है ये भी स्थित है आपका महाराष्ट्र में। दूरसेत हिल स्टेशन भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। भीमा शंकर हिल स्टेशन भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है तमहिनी घाट हिल स्टेशन जो है आपका, यह भी स्थित है महाराष्ट्र में ही। और महेशमल हिल स्टेशन भी आपका स्थित है महाराष्ट्र में। सूर्यमल हिल स्टेशन भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला राज्य यहाँ से राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन में आपका शामिल है माउंट आबू और सज्जनगढ़। इसमें माउंट आबू इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। माउंट आबू हिल स्टेशन जो है आपका राजस्थान में स्थित है। अगला राज्य है गुजरात राज्य। तो सापुतारा जो हिल स्टेशन है या गुजरात में स्थित है, इसे नागों का निवास कहा जाता है। इसे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। नागों का निवास सापुतारा जो हिल स्टेशन है यह गुजरात राज्य में स्थित है। विल्सन पहाड़ी भी आपका यह हिल स्टेशन है, गुजरात राज्य में लोकेटेड है। और डेडियापाड़ा हिल स्टेशन भी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सुबीर हिल स्टेशन भी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन। मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन है उनमें आपका शामिल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक पहाड़ी स्थल, और तामिया पहाड़ी स्थल, कैलारस पहाड़ी स्थल, और छोगाला संजावनी पहाड़ी स्थल। इसमें आपका अमरकंटक इम्पोर्टेंट है, इसे अमरकंटक को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये सभी आपके प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है, हिल स्टेशन है, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश राज्य में। और यहाँ से आपका थ्योरी पोर्शन जो है वो होता है समाप्त। अब हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, रुके थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन उदगमंडलम को किस नाम से, अरे उदगमंडलम को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो उदगमंडलम को आपका जाना जाता है ऊटी के नाम से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है आपका उत्तराखंड राज्य में रानीखेत हिल स्टेशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला आपका हिल स्टेशन इनमें दिया है, ये होगा रानीखेत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है। तो मध्य हिमालय में स्थित आपका हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में आने वाले यात्री इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं। तो यह है मनाली हिल स्टेशन में आने वाले जो यात्री हैं, नहीं भाई जो पर्यटक हैं, आपके इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है।
तो हिल स्टेशन जो माथेरान है यह स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चैल हिल स्टेशन डैश में स्थित है। तो चैल हिल स्टेशन जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मदिकेरी हिल स्टेशन निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो मदिकेरी हिल स्टेशन जो है आपका यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है आपका पंचमढ़ी हिल स्टेशन को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आपका स्थित है यह है डलहौजी हिल स्टेशन। ऑप्शन डी आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डलहौजी हिल्स स्टेशन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लियोडगंज नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन स्थित है। तो मैक्लियोडगंज नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है डलहौजी हिल स्टेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिल स्टेशन अराकू आपको किस राज्य में मिलेगा। तो अराकू हिल स्टेशन जो आपका अराकू वैली यह मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में चार हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द देयर लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो पहले आपका आएगा मुन्नार जो हिल स्टेशन है, मुन्नार हिल स्टेशन। उसके बाद आपका आएगा कुर्ग हिल स्टेशन। उसके बाद आएगा आपका माउंट आबू हिल स्टेशन, डलहौजी हिल स्टेशन। ये सभी आपका सही क्रम में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, PQRS। ये सभी साउथ टू नॉर्थ में अरेंज है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पोनमुड़ी, वायनाड और वागामोल हिल स्टेशन दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये सभी आपके स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है महाराष्ट्र के हिल स्टेशन को स्ट्रॉबेरी की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो स्ट्रॉबेरी के भूमि के रूप में आपका जाना जाता है महाबलेश्वर हिल स्टेशन को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है जो पंचकुला के बाहरी इलाके में चंडीगढ़ के पास स्थित है। तो इसका नाम है मोरनी हिल स्टेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे स्विट्जरलैंड ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। अगला है कुमायूं क्षेत्र में शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन नैनीताल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नैनीताल हिल स्टेशन जो है आपका यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो डैश पर्वतमाला में स्थित है। तो माउंट आबू हिल स्टेशन जो है आपका यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। पहले जो आपका पहला हिल स्टेशन है शिमला, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहला हो जाएगा। दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है आपका यह स्थित है केरल राज्य में। नहीं भाई, दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है आपका यह स्थित है वेस्ट बंगाल राज्य में। तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड। और ऊटी जो आपका हिल स्टेशन है तमिलनाडु में स्थित है। और मुन्नार हिल स्टेशन आपका केरल में स्थित है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है कि फर्स्ट और भाई उसके बाद सेकंड का थर्ड और सेकंड का थर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से जो आपके MCQ प्रश्न है और जो आपका थ्योरी पोर्शन है वो होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।